हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे जो हम लोग पाइप का माइटर बनाते हैं 90 डिग्री का। तो माइटर का फार्मूला क्या है वो भी आपको बताएंगे। और माइटर आपका जब रेडी हो जाएगा तो आप 90 डिग्री कैसे चेक करेंगे कि आपका 90 डिग्री में एल्बो है या नहीं है, तो ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आप एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा फुल जानकारी हो। तो अभी हमको 6 इंच पाइप का स्टैंडर्ड में 90 डिग्री का माइटर बेंड बनाना है। तो सबसे पहले आप इस फार्मूला को समझेंगे, ताकि आप फार्मूला समझ जाएंगे तो आपको कितना इंच का माइटर बेंड बनाना होता है आप इजीली बना सकते हैं। तो माइटर का फार्मूला क्या है ये जानेंगे आप। CF इंटू डिग्री डिवाइडेड 360 इंटू 2 नंबर ऑफ कट। आपको जितना कट में कटिंग करना है उतना कट का यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो फार्मूला में देखेंगे तो पहले CF दिखा रहा है, तो हमको 6 इंच पाइप का CF निकालना होगा। तो पाइप का CF कैसे निकाले वो भी आपको निकाल के इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से पाइप का CF निकालना जानकारी हो। CF निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, पाइप का तो OD मालूम है तो आप CF इजीली निकाल सकते हैं, या CF मालूम है तो आप OD निकाल सकते हैं। तो आपको पाइप का CF कैसे निकालना है, तो 6 इंच का OD कितना होता है, तो OD इसका होता है 168। इसमें हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे पाइप का मान। जो हम लोग का पाइप का मान होता है 3.142 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसमें आप इंटू करेंगे तो 527। ये हम लोग का 6 इंच पाइप का CF हो गया। तो आपको CF निकाल लेना है इस तरीक़ा से। जब आप पाइप का CF निकाल लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस फार्मूला से आपको बराबर निकालना है। तो 6 इंच पाइप का 527 mm जो CF आया है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 527 इंटू डिग्री। हम लोग को कितना डिग्री में बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री में बनाना है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री मेंशन करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड हम करेंगे 360, उसके बाद इंटू 2। उसके बाद आपको जितना कट में माइटर कट करना है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो अभी हम फिलहाल 3 कट में कटिंग करेंगे, और आपको जितना कट में कटिंग करना है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जैसे में हमने किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, 527 इंटू 90 डिग्री बराबर आपका जितना आएगा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और 360 इंटू 2 इंटू 3 कट, आपका जितना कट रहेगा यहाँ पर जितना आएगा आपका यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो हमारे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो आपको सामने ऐसे निकाल के हम दिखाते। फिलहाल हमने मोबाइल से निकाल के रखा हुआ है। जो पहला है 47,430, इसका जो आया है 47,430, और दूसरा वाला का आया है जो 2160। अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम लोग भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। 47,430 है, उसके बाद 2160। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जितना आएगा वो हमारा कटवर्क हो जाएगा। तो इसमें हम डिवाइड जब कर रहे हैं तो हमारा 21.95 आ रहा है, तो 0.5 के ऊपर जाता है तो ये कम माना जाता है। तो हमारा ये हो गया 22 mm, ये आपका कटबैक हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अभी जो कटबैक निकल गया हमारा, तो मिडिल पीस कैसे निकालेंगे और साइड पीस कैसे निकालेंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप यहाँ जानेंगे मिडिल पीस और साइड पीस कितना से निकालना है। तो आपका माइटर का मिडिल पीस 6 से निकलेगा, और जब आप मिडिल पीस 6 से निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, मिडिल पीस में जितना आपका आएगा 6 से निकालने पर उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका साइड पीस आ जाएगा माइटर का। तो हमारा 6 से मिडिल पीस निकलेगा और 2 से साइड पीस निकलेगा। और 6 से स्टैंडर्ड का निकलता है, 4 से शॉर्ट का निकलता है, और 8 से लॉन्ग का निकलता है। तो अभी हमको स्टैंडर्ड एल्बो का निकालना था, तो हमने स्टैंडर्ड का 6 है तो 6 से निकाला है। आपको भी सेम इस तरीके से निकालना है। माइटर का मिडिल पीस, इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे मिडिल पीस 6 से, और साइड पीस हम मिडिल पीस में डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा साइड पीस निकलेगा। तो अभी हमारा कटवर्क कितना आया है, इसमें डिवाइड किया तो 22 mm। तो 22 mm में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा मिडिल पीस 6 है इससे हम लोग 22 mm में इंटू करेंगे।
22×6 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 132 mm आंसर आएगा, जो हमारा मिडिल पीस होगा। अब हमारा मिडिल पीस निकल गया, तो मिडिल पीस में आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा साइड पीस निकलेगा। यहाँ पे 132 डिवाइडेड 2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 66 mm मैटर का साइड पीस। ये जो आया है 22 mm, ये हम लोग का एक कटबैक है, जो हम लोग को पाइप में मार्क करना है। तो आप इस वीडियो में बने रहे, तो हम मार्क करके आपको बराबर बताएंगे। प्रैक्टिकल भी आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से मार्किंग करना है पाइप में, और मार्किंग होने के बाद किस तरह से कटिंग करना है। और कटिंग होने के बाद आप जब एल्बो रेडी करेंगे तो उसका 90 कैसे चेक करेंगे कि आपका एल्बो जो है 90 डिग्री में है या नहीं है, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। यूट्यूब पे आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, मगर हम अपने इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करते हैं परफेक्ट करते हैं, और हम खुद से वर्क करते हैं पाइपिंग का। और ये हमारा 22 mm कटबैक है, और हम कटिंग कितने कट में कर रहे हैं, तो 3 कट में। उसके बाद आपको देखना है साइड पीस और मिडिल पीस कितना आया है। ये हमारा 132 mm हो गया मिडिल पीस, और ये हो गया 66 mm साइड पीस। तो आपको हम इस पर भी समझाने की कोशिश करेंगे कैसे मार्क करना है और कौन सा साइड में कौन सा मिडिल पीस है। हमारा पाइप हो गया 6 इंच का, जिसका ओडी होता है 168 mm। तो हमको मार्क कैसे करना है और कौन सा इसमें मिडिल पीस है और कौन सा साइड पीस है, तो आपको देखना है। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट में हो गया साइड पीस, ये हो गया हम लोग का मिडिल पीस, ये भी हो गया हम लोग का मिडिल पीस, और ये हम लोग का क्या साइड पीस। यहाँ देखेंगे हमारा साइड पीस कितना आया है, 66 mm आया हुआ है। तो यहाँ हमारा 66 mm साइड पीस हो गया, और मिडिल पीस देखेंगे यहाँ तो 132 mm है, 132 mm भी रहेगा आपका, और 66 में भी रहेगा। तो 3 कट में काटना, तो आपका 4 आ जाएगा इसमें, 1 2 3 और 4। इसमें नंबर भी आपको डाल दे रहे हैं, 1 नंबर 2 3 और 4। ये 4 भाग में हो जाएगा। और आपका कट कितना रहा है, 3 कट में। और जब पाइप में मार करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा 4 भाग में, 1 2 3 4। अभी हम लोग 3 कट में काट रहे हैं तो 4 भाग में हो रहा है, और यही आप 4 कट में काटेंगे तो 5 भाग हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर इसमें ध्यान देना है मार्किंग करने के टाइम में। पहले आपको पाइप में साइड पीस का मार्किंग करना है, जो जैसे 66 mm है तो आपको पाइप के एंड से 66 मार्क करना है। उसके बाद 66 mm के बाद आपको क्या करना है, मिडिल पीस का मार्क करना है। 132 mm है तो यहाँ से आपको 132 mm आपको मार्क करना है यहाँ तक। उसके बाद फिर से आपको 132 mm इसका आगे वाला मार्किंग करना है। उसके बाद फिर साइड पीस 66 mm मार्क करना है, और ये आपका चारों पाइप में मार्किंग हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सर्कल मार्किंग चारों का कर लेना है, साइड पीस और मिडिल पीस का। तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें हम लोग कटबैक मार्क करेंगे। तो कैसे मार्क करना है आपको ये भी ध्यान देना है। तो ये हमारा पाइप का मान लीजिए टॉप भाग है, और ये हमारा पाइप का बॉटम है। तो आपको मार्किंग करने के टाइम ये प्रॉपर ध्यान देना है टॉप और बॉटम में पाइप में। तो इसका कितना कटबैक आया था ये देखेंगे, 22 mm कटबैक आया है इसका। जो 22 mm कटबैक है ये आपको मार्किंग करना है। तो कैसे मार्क करेंगे, तो पहले आपको ध्यान देना है ये टॉप जो हम लोग का है और ये बॉटम है। तो जब टॉप में मार्किंग करेंगे कटबैक का, तो आपको ध्यान रहे पाइप में जो शॉर्ट पीस का मार्किंग करेंगे सर्कल, उससे बाहर साइड में आपको मार्किंग करना है 22 mm। शॉर्ट पीस का सर्कल लाइन से आपको 22 mm जहाँ आएगा टेप वहाँ पे मार्क कर देना है। और आपको बॉटम में भी अंदर साइड में 22 mm शॉर्ट पीस का सर्कल लाइन से आपको मार्क कर लेना है। ये मार्किंग करने के बाद आपको सीधा क्रॉस ऐसा मिलाना है। उसके बाद आपको मिडिल पीस का कटबैक का मार्किंग करना है। तो मिडिल पीस का जो आप सर्कल पाइप में मार्किंग करेंगे, वहाँ से आपको अंदर में 22 mm जहाँ पर टेप में आपको 22 mm आएगा, वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है पाइप के टॉप में। और बॉटम में भी आपको 22 mm मार्किंग कर लेना है। जो पाइप का सर्कल रहेगा आपका मिडिल पीस का, उसको बाहर साइड में मार्किंग होगा। उसके बाद आपको सीधे इसका क्रॉस आपको मिला देना है। इस तरीके से आपको करना है मार्किंग पाइप में। उसके बाद आपको शॉर्ट पीस में क्या करना है, ये आपका अंदर साइड में टॉप में मार्किंग होगा 22 mm, और बॉटम में बाहर साइड में मार्किंग होगा 22 mm। और मार्किंग होने के बाद उसके बाद क्रॉस सीधा इसे मिला देना है। तो आपका पाइप में फाइनल मार्किंग हो जाएगा। उसके बाद आपको कटिंग करना है। तो कटिंग करेंगे तो आपका स्क्रैप कौन सा निकलेगा, ये जितना हम लोग
कटबैक का 22 mm मार्किंग हुआ है, ये आपका टोटल जो है स्क्रैप निकल जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कटिंग करने के टाइम में। अब आपको पाइप काटना था, आपका कितना लेंथ चाहिए, तो आपका जितना मिडिल पीस और साइड पीस आया है, ये टोटल हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा पाइप का लेंथ आ जाएगा। उतना बड़ा आपको पाइप लेना है और उसमें मार्किंग करना है एक एक करके। तो हम टोटल ये प्लस करेंगे, ये 66 प्लस 132 प्लस 132 प्लस 66 mm। तो हमारा जितना बराबर आएगा उतना का हमको लेंथ चाहिए। तो ये हम प्लस करेंगे तो हमारा 396 आ रहा है। इतना का हम लोग को पीस चाहिए। और साइड पीस और मिडिल पीस कटिंग करेंगे तो इसमें हम लोग को जो गैप आपका स्टैंडर्ड होगा 315 होता है या 4 mm है, तो 132 है, ये 66 है। तो इसमें हम लोग को माइनस करके उसके बाद इस हिसाब से मार्किंग करना होगा। तो अभी हम पाइप में मार्क करेंगे तो जो हमारा ये लेंथ 396 ये हम लोग को प्रॉपर मिलना चाहिए। ये एसएस का पाइप है 6 इंच का। तो इसका लेंथ चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 490 है, हम लोग को चाहिए कितना 396। तो 104 mm जो बड़ा है वो स्क्रैप में निकल जाएगा। वो क्या करना, सबसे पहले पाइप का लेवल करके उसके बाद आपको इसका सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पाइप का सेंटर निकालने के लिए पाइप का ओडी चेक करना है। ये देख सकते हैं 168 mm इसका ओडी होता है। ये 6 इंच की पाइप है तो इसका हम लोग हाफ ओडी लेके इसका सेंटर निकालेंगे। तो 168 में हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा यहाँ पे 84 mm आएगा। ये 84 mm लेके आपको पाइप का सेंटर निकालना है। ये हमारा पाइप देख सकते हैं लेवल है। अब इसको हम लेवल पकड़ के 84 में जो आया है हाफ ओडी, पाइप के साइड से लेवल पकड़ के टेप में देखेंगे 84 में कहाँ आ रहा है, वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ये आपका बराबर यहाँ पे लेवल होना चाहिए। लेवल बराबर करके उसके बाद आपको 84 पे प्रॉपर मार्क करना है। और ये हो गया। और सेम आपको इधर भी 84 लेके पाइप का सेंटर का मार्किंग कर लेना है। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेंटर निकाले हैं दोनों पॉइंट पे राइट एंगल रखना है। उसके बाद सीधा लंबा लाइन मार्किंग कर देना है। जब आप मार्किंग हो जाएगा तो आपका ये आपका मास्टर लाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 इंच पाइप के शेप में आपको जितना सेंटर लाइन में आपको माइटर कटिंग करना है तो उतना सेंटर लाइन से पाइप के शेप में भाग देना होगा। जैसे में आपको 8 सेंटर लाइन से 12 सेंटर लाइन से 16 सेंटर लाइन में अगर आपको माइटर कटिंग करना है तो उतना सेंटर लाइन से आपको क्या करना है, पाइप के शेप में भाग देना है। तो अभी फ़िलहाल हमको 4 सेंटर लाइन में ये माइटर को कटिंग करना है, तो हमने 4 सेंटर लाइन से पाइप के शेप में डिवाइड करेंगे और जितना आएगा हम एक एक करके मार्किंग करेंगे पाइप में। तो 6 इंच का शेप 527 होता है। 527 में 4 सेंटर लाइन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा इक्वल टू आएगा 131.95। अब ये 131.95 4 सेंटर लाइन पाइप में अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो आप मार्किंग करेंगे कहाँ से, ये मास्टर लाइन से हम लोग 4 सेंटर लाइन पहले मार्क करेंगे 131.95 का। आप मार्किंग करेंगे पाइप में तो आपको सेंटर लाइन से 100 mm से पकड़ना है टेप। और यहाँ पे हम लोग 131 मार्क करेंगे। थोड़ा लंबा सेंटर लाइन होना चाहिए, इसके लिए आपको 131 का इधर भी मार्किंग कर लेना है। सेम मार्किंग कर लेना है। मास्टर लाइन से आपको 100 स्टेप पढ़ के 131 जहाँ आएगा आप मार्क कर लेंगे। दूसरा सेंटर लाइन का मार्किंग हो चुका है, अब तीसरा सेंटर लाइन का सेम मार्किंग कर लेंगे और चौथा का भी सेम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पाइप में आप सेंटर लाइन का मार्किंग किया उस पर आपको दोनों सेंटर लाइन पे राइट एंगल रख के बराबर आपको स्ट्रेट अच्छा से मार्किंग कर लेना है चारों सेंटर लाइन का। तीसरा सेंटर लाइन का मार्किंग हो गया, चौथा सेंटर लाइन का मैच करके मार्किंग करेंगे। तो इस तरीक़े से आपको प्रॉपर 0-0 राइट एंगल को मैच करके उसके बाद आपको प्रॉपर चारों सेंटर लाइन का अच्छे से मार्किंग कर लेना है। अभी आप देखेंगे तो फिलहाल हमारा चारों सेंटर लाइन का मार्किंग कर चुके हैं। इस तरीक़े से आपको भी मार्किंग कर लेना है। उसके बाद आपको एक सेंटर लाइन पे आपको टॉप लिखना होगा। तो कोई भी सेंटर लाइन पे आपको पहले एक टॉप लिख देना है और ठीक इसका अपोजिट आपको बॉटम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड पीस का और मिडिल पीस का आपको एक एक करके पाइप में अच्छे से मार्किंग कर लेना है। तो साइड पीस के इसमें देखेंगे तो 66 mm है, तो इस 66 mm हम क्या करेंगे, पाइप में साइड पीस का मार्किंग करेंगे। पाइप के एंड से टेप पकड़ेंगे या देखेंगे टेप में कहाँ 66 mm आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद आपको पाइप में मिडिल पीस का मार्किंग करना है। तो मिडिल पीस देखेंगे कितना mm आया है,
तो ये 132 है, तो 132 मार्किंग करेंगे। साइड पीस का 66 mm जो मार्किंग किए हैं वहाँ से आगे में आपको 132 mm मार्किंग करना है। ये मार्किंग होने के बाद एक और आपको 132 mm का मार्किंग करना होगा, क्योंकि इसमें दो आपका मिडिल पीस आएगा और दो साइड पीस आएगा। तो आपको इससे 132 mm से फिर आपको 132 mm एक और मिडिल पीस का मार्किंग करना है इसके आगे में। तो 132 का ये भी मार्किंग हो चुका है। तो इसमें थोड़ा पाइप कटा हुआ आप देख सकते हैं, तो इसके लिए हम साइड से इसका साइड पीस निकाल रहे हैं। 66 mm साइड से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीक़े से आपको प्रॉपर मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो साइड पीस और मिडिल पीस का लेंथ का मार्किंग किए अब उसका क्या करना है, सर्कल पूरा रेफ राउंड से अच्छे से मार्किंग कर लेना है। तो मार्किंग जितना अच्छा हो उतना अच्छा आपका कटिंग होगा। तो मार्किंग करने टाइम आपको ध्यान देना है। ऐसा एक आपको पत्ती लेना है पाइप में सर्कल मार्किंग करने के लिए। इस पत्ती को बराबर पाइप में बैठा के जो शॉर्ट पीस का आप पॉइंट मार्किंग किए हैं वहाँ आपको बराबर मैच करना है, और आपको सर्कल मार्किंग प्रॉपर इस तरीक़ा से आपको पाइप में कर लेना है। तो ये साइड पीस का सर्कल मार्किंग हो चुका है। तो इस तरीक़ा से आपका 4 पीस है, इसमें 2 मिडिल पीस और 2 साइड पीस। तो आपको चारों का इस तरीक़ा से सर्कल मार्किंग पाइप में कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे तो हमारा चारों मार्किंग सर्कल पाइप में पूरा हो चुका है, मिडिल पीस का और साइड पीस का। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मार्किंग कर लेना है पाइप में। इसके बाद आपको क्या करना है, कटबैक का मार्किंग करना है। तो कटबैक देखेंगे कितना mm आया है, तो ये 22 mm आया है। तो 22 mm मार्किंग करेंगे। तो कटबैक का मार्किंग करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, पाइप में टॉप और बॉटम जो मेंशन हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये टॉप और इसका अपोजिट बॉटम है। तो टॉप में आप बाहर साइड कटबैक का मार्किंग करेंगे, तो बॉटम साइड में आपका अंदर में आएगा, जैसे मैं आपको ड्राइंग में समझाया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है और एक एक मार्किंग करना है, आपको समझना भी है यहाँ पे। अगर अच्छे से आप समझ गए तो आप कहीं भी माइटर का मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम 22 mm बाहर साइड में मार्किंग कर रहे हैं, और इसका ठीक अपोजिट आपका अंदर साइड में 22 mm मार्किंग होगा। बॉटम में 22 mm मार्किंग कर दिए, बॉटम में अंदर साइड में। तो साइड पीस में कटबैक का मार्किंग हो गया। अब टॉप में मिडिल पीस में मार्किंग करेंगे कटबैक का। तो फर्स्ट में जो हम साइड पीस का कटबैक का मार्किंग किए हैं वो बाहर साइड में मार्किंग हुआ है, और जब आप मिडिल पीस में मार्किंग करेंगे कटबैक का 22 mm, तो जो आप सर्कल लाइन रहेगा आपका मिडिल पीस का उससे आपको अंदर में मार्किंग करना है 22 mm। तो ये 22 mm अंदर में मार्किंग कर दिए, और बॉटम साइड में आपका बाहर साइड में मार्किंग होगा मिडिल पीस में। ये आपका बॉटम साइड हो गया, और बॉटम साइड में हम लोग मिडिल पीस में बाहर साइड में 22 mm मार्किंग कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 22 mm हम मार्किंग कर दिए। उसके बाद आपको फिर साइड वाला जो पीस है उसमें आपको कटबैक का मार्किंग करना है। तो टॉप में शॉर्ट पीस में जो आप सर्कल लाइन मार्किंग किए हैं, तो यहाँ से आपको बाहर साइड में 22 mm मार्किंग कर लेना है। तो ये आपको बराबर ध्यान देना है। आप पहले वाला देखेंगे शॉर्ट पीस जो हमने मार्किंग किया है बाहर साइड में किया है, और इसका ठीक आपका अंदर साइड में किया है। और मिडिल पीस देखेंगे तो इसका अंदर में पहले किया है टॉप में, और उसके बाद आपका बॉटम में गए तो बाहर साइड में है। और ये साइड वाला पीस में टॉप में आपको बाहर साइड 22 में मार्किंग हो जाएगा, और बॉटम में अंदर साइड में। साइड पीस में बॉटम में आप यहाँ पे देखेंगे तो 22 mm आपका अंदर साइड में यहाँ पे मार्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 mm मार्किंग कर चुके हैं बॉटम में अंदर साइड में। अभी हमारा हो गया मिडिल पीस, ये भी हो गया मिडिल पीस, ये हो गया हमारा साइड पीस, ये भी हो गया हमारा साइड पीस। और ये हमारा लेंथ है जो 132 mm है, और ये भी 132 mm है, और ये हमारा 67 mm है, और ये हमारा 67 mm है। ड्राइंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं 132 mm और 166 mm साइड पीस। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मार्किंग करेंगे। आपको मार्किंग करने में प्रॉपर ध्यान देना, मार्क जितना अच्छा रहेगा आपका तो आपका अच्छा से कटिंग होगा। तो ऐसा वाला आपको पत्ती लेना है, और जो कटबैक का मार्किंग है 22 mm उस पर बराबर मैच करके और सेंटर लाइन पे आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है टॉप में फर्स्ट में। उसके बाद आपको बॉटम साइड में मार्किंग करना है। और ये देखिए ये इधर से हुआ है, तो आपको राउंड पत्ती जो पकड़ना है अभी हम लोग को ये साइड से पकड़ के मार्किंग करना होगा, ऐसा मिलाना होगा आपको। एक कॉर्नर जो है आपका यहाँ पे आपका बराबर मिलना चाहिए, और वहाँ मिलना चाहिए आपका, और इधर भी हम बराबर ये मिलना चाहिए। उसके बाद आपको मार्किंग करना है इस तरीक़े से।
तो आपका जितना की भी कटबैक रहेगा आप एक एक करके मार्किंग कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो ये हमारा लास्ट मार्किंग हो रहा है कटबैक का। मार्किंग करने के टाइम में आपको बस ये ध्यान देना है कि जो कर्नल है यहाँ पे आपको बराबर मैच होना चाहिए, उसके बाद ही आपको मार्किंग करना है। और ये साइड का भी मैच होना चाहिए कर्नल। आप जब 22 mm से पत्ती पकड़ेंगे तो उसके बाद आपको मार्किंग करना है। तो अभी आप देखेंगे तो हम टोटल जितना भी कटबैक था उसका मार्किंग कर चुके हैं। तो मार्किंग करने के टाइम में आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आपका जितना अच्छा मार्किंग रहेगा उतना ही अच्छा आपका कटिंग होगा। जब आपका कटिंग अच्छा होगा तो आप जब इस मिडिल पीस को और साइड पीस को फिटअप करेंगे तो आपका ये 90 डिग्री में एल्बो बनके तैयार हो जाएगा। तो मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, तो सेंटर लाइन और कटबैक का मार्किंग पर आपको सेंटर पॉइंट से पंच करना होगा। तो अभी हमारे पास फिलहाल सेंटर पंच नहीं है, तो जितना सेंटर लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे पंच मारा जाता है। जब आप पंच करके कटिंग कर लेंगे तो यही पंच बराबर मैच करके सेंटर टू सेंटर लाइन मिला के आपको फिटअप करना होता है। और इसमें कटिंग होगा कौन, आपका ये जो 22 mm का कटबैक का मार्किंग किए हैं ये वाला आपका कटिंग हो जाएगा। तो अभी 1 बाय 1 एक एक पीस के कटिंग करेंगे। तो ग्राइंडर मशीन से जो आप कटबैक का मार्किंग किए हैं उसके ऊपर ग्राइंडर करो के प्रॉपर आपको एक एक पीस को कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से कटिंग हो रहा है उसी तरीके से आपको अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो अभी हमारा मिडिल पीस और साइड पीस कटिंग हो चुका है, आप देखेंगे तो। और आपका जब कटिंग हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, मिडिल पीस और साइड पीस का अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेना है। उसके बाद आपको जो मिडिल पीस और साइड पीस में सेंटर लाइन का मार्किंग किए हैं वो आपको बॉटम और टॉप और दोनों साइड का, यानी आपको चारों सेंटर लाइन का सेंटर टू सेंटर मैच करना है। उसके बाद ही आपको फिटअप करना है। तो आपको फर्स्ट में साइड पीस और मिडिल पीस का चारों सेंटर लाइन मैच करके उसके बाद आपको फिटअप करना है, टेकिंग लेना है। तो हम चारों सेंटर लाइन का मैच करके उसके बाद हम टेकिंग कर रहे हैं। तो आप भी जब फिटअप करेंगे माइटर का तो इस तरीक़ा से आपको भी सेंटर लाइन के मैच करके उसके बाद ही आपको टेकिंग करना है। और उसके बाद आपको मिडिल पीस टू मिडिल पीस में फिटअप करना है। तो आपको यहाँ भी सेंटर टू सेंटर बराबर मैच करना है, उसके बाद आपको टेकिंग करना है। और लास्ट में आपको फिर से साइड पीस मिडिल पीस में आपको फिटअप करना है, बराबर चारों सेंटर लाइन मैच करके उसके बाद आपको फाइनल टेकिंग लेना है। तो आपका टोटल जब फिटअप हो जाएगा साइड पीस और मिडिल, तो ये आपका माइटर 90 डिग्री के बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको इस एल्बो को चेक करना है, ये एल्बो आपका 90 डिग्री में है या नहीं है। तो यहाँ पे एल्बो को कैसे चेक करेंगे, तो इस एल्बो को प्लेट के ऊपर रख के या बीम के ऊपर भी रख के चेक कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल बीम के ऊपर ही रख के आपको एल्बो को चेक करके बताएंगे। तो बीम के टॉप में आपको मीटर का 0 पॉइंट रखना है और उसके बाद आपको देखना है एल्बो का टॉप कितना mm आपका आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे टेप में तो 313 आ रहा है। तो 313 में आपको क्या करना है, माइनस करना है। किसका, ये 6 इंच का भी एल्बो बना है तो 6 इंच का आपको हाफ बोटी 313 mm में माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो इसका 6 इंच का एल्बो सेंटर आपका आएगा 229 mm। तो 229 में आपका प्रॉपर आना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो समझिए आपका एल्बो जो है प्रॉपर 90 डिग्री में नहीं है। हम लोग 313 में माइनस करेंगे 84 mm जो 6 इंच एल्बो का हाफ बॉडी होता है, तो इक्वल टू हमारा 229 आएगा आंसर। तो ये 6 इंच का एल्बो जो हमने बनाया है स्टैंडर्ड का 90 डिग्री का, ये परफेक्ट एकदम 0-0 आपका 90 डिग्री में बना हुआ है। और सेंटर लाइन का जो भूमिका है, आपको सेंटर लाइन का बराबर मैच करना है। जैसे आप देखेंगे साइड का बराबर हमारा मैच है, और उसके बाद बॉटम देखेंगे तो बॉटम का भी सेंटर लाइन एक दूसरे से मैच है। उसके बाद आप टॉप का भी देखेंगे तो हमारा टॉप का भी बराबर ये 0-0 मैच है। तो आपको प्रॉपर सेंटर लाइन मैच करने के बाद ही आपको फिटअप के टाइम टाका लेना है। तो आपको एक और दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आप चेक कर सकते हैं 90 डिग्री में ये एल्बो है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जो आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको रेक्टेंगल लेना है और ये रेक्टेंगल ऑलरेडी 90 डिग्री में होता है। तो आपको क्या करना है, राइट एंगल को एल्बो के दोनों साइड फेस में टच करके देखना है। अगर आपका बराबर टच मिलेगा तो आपका 90 डिग्री का एल्बो परफेक्ट है। तो इस तरह से आपको राइट एंगल को एल्बो के दोनों साइड फेस में टच करना है और आपको देखना है दोनों साइड। तो आप अभी देखेंगे तो ए साइड हमारा बिल्कुल 0-0 टच है, और दूसरा साइड में देखेंगे तो इधर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारा 0-0 टच है। तो इस तरीक़े से आप एल्बो का 90 डिग्री चेक कर सकते हैं कि आपका एल्बो जो है 90 डिग्री में है या नहीं है।
ये जो हमारा एल्बो है 90 डिग्री में आप देख सकते हैं परफेक्ट है। तो इस तरीक़ा से जब भी आप माइटर बना रहे हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। 2 तरीका जो हमने बताया है और ये दोनों तरीका बिल्कुल ही सटीक है। और आपको फिटअप के टाइम में गैप मेंटेन करना होगा जो आपका क्लाइंट का स्टैंडर्ड होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।